जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 70वें दोहे से 80 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनहि सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भर तुरिपु सूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तो महिलई साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं परई दुसह दुख भागो। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भाग आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होए बड़ दोषो। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असि नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरऊ न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाई। प्रेम और लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्याम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिख नीति गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मन करु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम जुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति भूति सुगत प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किसोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए और लाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया।
मांगहु पिता मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंत फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहामी सुनी बचन कठोरा, मृग देखी दब जन चहोरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई, जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनर्थ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सब है सकुचाही, जाई संग विधि कही नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सुख चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिंह, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेह लख धुनेउ सिरु, पापिनी दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुहद बोली बतुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसुम जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भाग प्रकाशु। जो पे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से ही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिया है राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही हैं। पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं, हृदय में ऐसा जानकर देता तो उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ छदु, कीन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी पियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझी अच्छी, पशु भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रही भाग राहु बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही।
सकल सुखत कर बड़ पलु एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं नेता, दूसरा कोई कारण नहीं। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे उसे बकाई। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत हो। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सियो जासु। जहि न राम बन लाहि कलेसु, तुत सोई करहु यही उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्यामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। ये मेरा यही उपदेश है। उपदेश यह जही तात तुम्हारे, राम से सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरत बन बिसरावही। तुलसी प्रभु भी सिख दे आयसु, दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नहीं। तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरु नाई चले, तुरंत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई मनहु, भाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जहाँ जानकी नाथु, हे मन मुदित पाई प्रिसातु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ श्री जानकी जी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्याम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहानी परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। कनक मन दुख बदन मलीने, विकल मन हुमाखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। कर्मी जहि सिरु धुनि पछिताहि, जनु बिनु पंख पिहग अकुलाहि। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरने न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राऊ बैठा रे, कही प्रिय बचन राम बबुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुबह दो, देख देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस, राव ले उर लाई। सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा बुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोलित कल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई से सुपद अति अनुरागा, उदि रघुबीर विदा तब मागा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठाकर विदा मांगी। पितु असीस आय सुमोहि दीजे, हर्ष समय विस्मौकत कीजे।
तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जासु जगत जग जाई हुई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अनु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देयु फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है? राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्यामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तब नृपसीय लायु उर्लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पित सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा दिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सीएम अनुराम चरण अनुरागा, धरु न चुका बनु विषम लागा। और सबन सीय समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्यामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहा मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बन बासु, करहु जो कहा ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। सिक शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही न सहुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीय सकुच बस उतर न देई, सो सुनि तमक उठी कह केई। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्यामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, नपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़हि धीरा। सुखत सुच सुपर लोक न साऊ, तुमहि जान बन कही न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी ना कहेंगे। अस विचारि सोई करहु जो भावा, राम जननि सिक सुनि सुख पावा। भूप ही बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते।
लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करे कछ सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साधु समाज सब, बनिता बंधु समेत। बंदि विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सजाकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर रामचंद्र जी श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकट वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दब डाड़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुर सन कही पर शासन दीने, साथ आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार समार गोसाई, करबि जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोई जुग पानी, कहत राम सब वचन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहे भुआल सुखारी। रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरह, जहि न होहि दुख दी। सोई उपाय तुम करे सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। जय श्री राम। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 80 दोहे से 90 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे।